Guys, welcome back to the channel. So till now we have finished that कि म्यूकोजल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें इन जनरल हम लोग कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हैं वो सीख रहे थे. सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन देखे. एग्जामिनेशन में हम लोग देखे कि ओरल कैविटी, नेक, सब पैल्पेशन ऑफ नेक्स, विजुअल एग्जामिनेशन, पैनोरामिक रेडियोग्राफ, वो सब. और फिर वी हैव सीन दैट इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, नेजोफेरिंगोस्कोपी फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ फैरिंग्स एंड एयर पैसेज. ये सब हम लोग देखे. उसके बाद हम लोग स्टेजिंग देखे. स्टेजिंग में हम लोग एन स्टेजिंग देखे, टी स्टेजिंग देखे और एम स्टेजिंग देखे. ठीक है. फिर उसके बाद उस स्टेजिंग का हम लोग ग्रुपिंग देखे. स्टेजिंग में जो नया स्टेजिंग है उसमें हम लोग देखे कि दो चीज़ नया ऐड हुआ है, दैट इज़ डेप्थ ऑफ इन्वेजन एंड DOI. और फिर हम लोग देखे और एन स्टेज में ENE एब्सेंट, ENE ऐड हुआ है. फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हाँ टी हो गया, एन हो गया और एम स्टेजिंग में दो ही है, M0 M1. टी में TIS दैट इज़ इन C2 कार्सिनोमा, फिर T0 T1 T2 T3 T4A एंड T4B. और एन में NX N0 N1 N2A N2B N2C N3A एंड N3B. ओके, दिस आई एम गोइंग इन रिकैप कि थोड़ा रिवाइज हो जाए. हम लोग चल कर है और जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ बैक वीडियोस देखेंगे तो उनको समझ जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ स्टेजिंग हम लोग देखें. स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, देन स्टेज 4 3 में डिवाइड था, 4ABC. ओके, उसके बाद हम लोग देखें कि जब हमारा एग्जामिनेशन और स्टेजिंग वाला काम हो जाएगा तो फर्स्ट काम वी विल डू बायोप्सी. उसमें भी इंसिशनल बायोप्सी मेनली करते हैं और कोई बोलते हैं कि उसको क्लिनिकल कन्फाइनेशन में ही रहना चाहिए लीशन के, शुड बी कन्फाइन. ठीक है. और डेप्थ ऑफ इन्वेजन बहुत ज़रूरी है फॉर द बायोप्सी ताकि ट्रीटमेंट प्लानिंग और प्रोग्नोसिस वैसे रहे. फिर वी हैव स्टार्टेड विद द हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग देखें कि जो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होता है वो वेरिएबल होता है, रेंजेस होते हैं उसमें, लेकिन मेनली क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो एपिथीलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो टूट जाता है और जो नियोप्लास्टिक एपिथीलियम होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं. ठीक है. तो एक्सटेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो भी वैरी करता है फ्रॉम शीट्स टू आइलैंड्स. ओके, फिर हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द अपीयरेंस ऑफ इन्वेडिंग एपिथीलियम जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में अलग अलग होता है. तो लेट्स स्टार्ट. तो वेल डिफ्रेंशिएटेड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नॉर्मल मैचुरेशन प्रोसेस होता है. बेसल सेल्स पेरिफेरी पे दिखते हैं, केराटिन पहले इन द सेंटर, और जो सेलुलर एटिपिज्म होता है और माइटोटिक एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है. Now, in poorly differentiated lesion, keratin formation is not seen and maturation of tumor cells cannot be appeared or appreciated. Though mitosis are usually more prevalent and cellular atypia or atypism is more marked. इसमें सेलुलर एटीपिया और माइटोसिस एक्टिविटी हम लोग को दिखेंगी. और क्या क्या दिखेगा? विल सी प्लियोमॉर्फिज्म. ठीक है. प्लियोमॉर्फिज्म इज अबाउट शेप, प्लियो इज मेनी, तो बहुत सारे. तो जो न्यूक्लियाई है वो शो करेंगे. प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो. तो ये इनका एक रेशियो होता है जिसका रिवर्सल हो जाता है. मतलब ऐसा बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, न्यूक्लियाई का वो कम होता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन और इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन दिखेगा. ये हो गया अबाउट द एपिथीलियम. एपिथीलियम में कैसा दिखेगा सब कुछ. नाउ कमिंग टू स्ट्रोमा. The stroma contains inflammatory infiltrates of lymphocyte, plasma cell and macrophages. अगर skeletal muscle का infiltration हुआ है तो large number of eosinophils are seen. Okay. Now, neutrophils will often aggregate within the keratin pulse. जो keratin pulse होंगे उसमें neutrophils aggregate होंगे. Sometime liberation of keratin will induce a giant cell response. कभी कभी जाइंट सेल रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है. सम कार्सिनोमा शो डिस्प्लास्टिक एपिथीलियम एट देयर मार्जिन
A considerable number show a normal adjacent epithelium. सो कुछ कार्सिनोमा का एपिथीलियम डिस्प्लास्टिक होता है और कुछ नॉर्मल एडजेसेंट एपिथीलियम्स दिखाते हैं. तो इन जनरल हम आपको बता दिए हैं कि जब हम लोग ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और ये हमको कैसे प्रोसीड करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.